स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पिछला क्लास का जो लेक्चर था वह हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के फार्मूलाज और स्ट्रक्चर के लेक्चर थे और वह पूरा कंप्लीट हो गया था। आज का जो लेक्चर है वह एल्कलॉइड और ट्रिपनाइड का उसका स्ट्रक्चर फार्मूला का सेकेंड लेक्चर है, जो डेडिकेटेड है एमएससी जो स्टूडेंट बिहार विश्वविद्यालय से एमएससी कर रहे हैं यानी मास्टर्स कर रहे हैं, ऑर्गेनिक स्पेशल पेपर है उनका, उनके लिए यह वीडियो डेडिकेटेड है। वही विद्यार्थी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यानी यह वीडियो एमएससी के छात्र के लिए बनाया जा रहा है और वह एमएससी में जो एमएससी में ऑर्गेनिक स्पेशल के छात्र हैं उनके लिए 4th सेमेस्टर, तो उनके लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा, काफ़ी आपको यहाँ से बेनिफिट होगा, क्योंकि जब आप सिंथेसिस लिखेंगे, जब आप रिएक्शन लिखेंगे, फार्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट होगा और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फार्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और आज हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड लेक्चर आपको एल्कलॉइड और ट्रिपनाइड का। ओके, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा, बट कोशिश करेंगे कि हम बेटर से बेटर डिलीवरी आपको दे पाएँ और बेटर से बेटर तरीका आपको हम समझा पाएँ, बता पाएँ और मुहैया करवा पाएँ। जो वीडियोस हो, लेक्चर हो, आपको असाइनमेंट हो, नोट्स हो, पीडीएफ हो, हर चीज़ अवेलेबल करवाएंगे। अगर हर चीज़ आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यूनिट 1 ट्रिपनाइड है। अब जब सिलेबस लेंगे बिहार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाइए, पीजी वाला सेक्शन खोलिए और पीजी वाला सेक्शन में केमिस्ट्री सेक्शन खोलिए और केमिस्ट्री सेक्शन में आपको सिलेबस मिल जाएगा पीडीएफ में, और पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिए। तो उसी में जो 4th सेमेस्टर का स्पेशल पेपर ऑर्गेनिक है उसमें आपको 2 यूनिट पढ़ना है इसमें, जिसका चर्चा करने वाले हैं लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में। तो ट्रिपनॉइड और एल्कनॉइड, इसका फॉर्मूलाज देखेंगे। क्या होता है कि जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें जैसे मान लीजिए ट्रॉपिक एसिड है, ट्रोपिन है, निकोटिनिक एसिड है, ट्रॉपिक एसिड है, ये सब का फॉर्मूला पूछ देगा। इसमें कौन एटम प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, या फिर डबल बॉन्ड है तो क्या गो डबल बॉन्ड है, या फिर ऑक्सीजन तो क्या गो। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज फार्मूला और स्ट्रक्चर को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला यूनिट हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रिपनॉइड का। तो ट्रिपनॉइड के जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो यह स्ट्रक्चर ट्रॉपिक एसिड, क्या है लिखा हुआ, ट्रॉपिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है C9H10O3। इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाया गया है, बेंजीन रिंग से कार्बन लगा हुआ है, फिर एक इधर एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और एक इधर अल्कोहल ग्रुप है। यह ट्रॉपिक एसिड का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो एट्रोपिक एसिड क्या है आपको, एट्रोपिक एसिड, यह जो फॉर्मूला आप दिख रहे हैं आपको, यह एट्रोपिक एसिड का फॉर्मूला है C9H8O2। इस सबको क्या कीजिए, वीडियोस को पॉज कीजिए, पूरी क्रिस्टल कट हम अच्छी क्वालिटीज़ में वीडियो बना रहे हैं, 4K में वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो लंबा होगा, लेंथ इसका लंबा होगा, तो इसको वीडियोज़ को पॉज करके इस सबका फॉर्मूला अपने कॉपी में रिटर्न में लिख लीजिएगा। फिर आपको जैसे कि निकोटेनिक एसिड, तो यह निकोटेनिक एसिड का फॉर्मूला है। निकोटेनिक एसिड में क्या होता है कि पैराडीन बना लीजिए और पैराडीन पे आप एसिड लगा दीजिए, यानी 1 2 3 पोजीशन पे एसिड लगा दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, उसको हम निकोटेनिक एसिड बोलते हैं, है ना। फिर एट्रोपिन, तो एट्रोपिन का फॉर्मूला होता है C8H15NO, तो एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है। यानी आपको इसमें समझाना कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताना है, दिखाना है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, याद करने का ट्रिक समझाना और स्ट्रक्चर को कॉपी पेन पे नोट करना है। ये आपका सबसे मेन उद्देश्य और मेन काम आपका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है और यह स्ट्रक्चर जो है आपको निकोटेनिक एसिड का है। तो इस बार पूछा भी था शायद आपको, निकोटेनिक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया था, तो फॉर्मूला पूछ देंगे, ठीक है। तो ये पेज नंबर 1 का फॉर्मूला था, इसको देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, वीडियोस को पॉज करके अच्छे से। चलिए, पिछले वाले में हम लोग निकोटेनिक एसिड देख लिए, ट्रॉपिक एसिड देख लिए, एट्रोपिक एसिड देख लिए और एट्रोपिन देख लिए, और इसमें देखेंगे निकोटीन।
निकोटीनिक एसिड अलग है और निकोटीन अलग है। तो यह निकोटीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? निकोटीन का स्ट्रक्चर है, जिसका फॉर्मूला है C10H14N2। यह जो है एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए एट्रोपिन में क्या है, यह नाइट्रोजन 3 डिग्री है। तो पूछ सकता है कि जो एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजन क्या है, 3 डिग्री है, या टर्सरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी, इस तरह से पूछेगा। तो यह जो निकोटीन एट्रोपिन का स्ट्रक्चर नाइट्रोजन क्या है, 3 डिग्री है। जैसे कि इस बार हमको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अल्फा टर्पिनॉल है, तो पूछ सकता है कि अल्फा टर्पिनॉल में जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है वो कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो ध्यान रखिएगा अल्फा टर्पिनॉल में जो अल्कोहल है वो 3 डिग्री अल्कोहल है ना। अल्फा टर्पिनॉल का फॉर्मूला होता है C10H18 और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे निकोटीन का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इस निकोटीन में भी आप ध्यान रखिएगा कि क्या वो नाइट्रोजन से 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री, यहाँ से पूछता है तो उसको ध्यान रखिएगा। सिट्रल का फॉर्मूला C10H16O, यह भी इंपॉर्टेंट है, सिट्रल का फॉर्मूला को भी ध्यान रखिएगा। सिट्रल इस बार पूछा गया है, इस बार एग्जाम 2000 अभी जो एग्जाम हुआ करंटली 19 से 21 से 16 में, तो ये सिट्रल कम चांस है कि पूछेगा। दूसरा पूछ दे, जैसे ट्रोपिन पूछ दे या फिर अल्फा टर्पिनॉल पूछ दे, तो अल्फा टर्पिनॉल को देख लीजिएगा एक बार। फिर ये आपका क्या बोलते हैं, अल्फा टर्पिनॉल का स्ट्रक्चर था, सिनामिक एसिड का। मॉर्फिन इंपॉर्टेंट, हमने नेक्स्ट पेज में मॉर्फिन का भी स्ट्रक्चर बनाया है, तो मॉर्फिन देख लीजिएगा। मॉर्फिन इस बार हो सकता था पूछा जाए एग्जाम में, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर अगर देख लीजिएगा, मॉर्फिन इंपॉर्टेंट है। पेप्रावीन, पेप्रावीन भी जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ, वो भी हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देख लीजिएगा जरूर। तो जनरली आप कॉपी पेन पेपर लेके बैठे और इसको नोट कर ले, इसको वीडियोस को पॉज करके फार्मूलाज को आप नोट कर ले। ये लिवनोइक एसिड है, क्या है ये वाला, क्या आपको लिवनोइक एसिड है, लिवनिक एसिड है, तो इसका भी फार्मूला आपको नोट कर लेंगे। पेपावेरिन का स्ट्रक्चर देखिएगा, हमको जहाँ लगता है कि इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यह सिट्रल का स्ट्रक्चर है C10H16O। सिट्रल का 2 फॉर्म होता है, एक सीस होता है, एक ट्रांसफॉर्म होता है, दोनों फॉर्म देखिएगा। वो एक नीरल होता है, एक जनरल होता है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो जो जनरली है लेक्चर है वो आपको फॉर्मूला पे है, तो इसका याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, इसको आपको नोट करना पड़ेगा कॉपी में, और इसको बारीकी से आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमको प्रोवाइड करा दे रहे हैं आपको, बस ये मेरा उद्देश्य है, और इसको आप वीडियोज़ को पॉज करके लिख लीजिएगा फॉर्मूला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन देखिएगा इस बार जरूर, जैसे मॉर्फिन में आप देखिए नाइट्रोजन क्या है, 3 डिग्री है, तो मॉर्फिन के बारे में पूछ सकता कि नाइट्रोजन में क्या डिग्री है। हीरोइन में भी नाइट्रोजन क्या होता है, 3 डिग्री है, तो मॉर्फिन हीरोइन का स्ट्रक्चर हो गया, या कोडिनिन का स्ट्रक्चर हो गया, इस सब में नाइट्रोजन क्या है, 3 डिग्री है। कौन कौन सी प्रेजेंट है, तो मॉर्फिन में देखिए यहाँ पे अल्कोहल प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हीरोइन में भी देख लीजिए एसीटेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह आप देख लीजिएगा मॉर्फिन का, हीरोइन का स्ट्रक्चर सब, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का उद्देश्य आपका है कि स्ट्रक्चर को बढ़िया से लिख ले, वीडियोस रोक के, वीडियोस पॉज करके आप लिख ले। डिजिटल बोर्ड में थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ, टर्पिनॉल्स के 3 फॉर्म होते हैं, अल्फा टर्पिनॉल, बीटा टर्पिनॉल, गामा टर्पिनॉल। तो देख लीजिए अल्फा टर्पिनॉल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है, तो याद रखिएगा अल्फा टर्पिनॉल 3 डिग्री अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C10H18O, ये ध्यान रखिएगा। कैम्फर हो सकता है इस बार एग्जाम में कैम्फर का स्ट्रक्चर जरूर पूछे। एट्रोपिन तो आप देख ही रहे हैं, C17H23NO3, तो इसका स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस पेज में बनाया भी था। आइसोप्रीन, मेरे हिसाब से आप टर्पिनॉल को ध्यान रखिएगा, एट्रोपिन भी इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रीन भी इंपॉर्टेंट है। उसका आइसोप्रीन का जो फॉर्मूला है उसको 2-मिथाइल-1,1,3 ब्यूटाडाइईन बोलते भी हैं। तो आइसोप्रीन भी देखिएगा, आइसोप्रीन रूल भी पढ़ना है, वो भी देखिएगा, हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। ये है आपका कैम्फर का स्ट्रक्चर, क्या है कैम्फर, जिसको कपूर बोलते हैं, C10H16O, ये कैम्फर का स्ट्रक्चर है, इसको नोट कर लीजिए। तो स्ट्रक्चर सबको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
और फिर आपको याद करना पड़ेगा। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन रूल याद रखिएगा। ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा बोरिंग टाइप का, तो ये बोरिंग नहीं है, ये आपके सिलेबस में पढ़ना है, ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर याद रखना। तो हमने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया है, इसमें कोई पढ़ाने का कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। हमने स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया है। वीडियोज़ को पॉज करके आप स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा के इसको बता देना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। फिर एग्जाम देने के बाद आपको अफसोस ना हो, इसलिए हमने स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। टर्पिनाइलिक एसिड, तो टर्पिनाइलिक एसिड का सिंथेसिस आप जरूर देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। टर्पिनाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर तो हमने बना ही दिया है, इसका सिंथेसिस एक बार जरूर देख लीजिएगा और स्ट्रक्चर भी देखिएगा। फिर अगर टर्बिक एसिड, या इसका भी सिंथेसिस देखिए, इसका स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी टर्पिनाइलिक एसिड देख लीजिए और ये सबको देख लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा। ठीक है, पी मेंथेन, पी मेंथेन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, C10H20। बीटा माइसरीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर पी साइमिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, C10H14, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको। अल्फा कैटेनिन का स्ट्रक्चर C15H24। सिट्रल का 2 फॉर्म, एक सीस ट्रांस, एक सीस है जिसको जेड फॉर्म बोलते हैं, एक ट्रांस फॉर्म है। इस दोनों को नोट कर लीजिए, भी इंपॉर्टेंट, बट इस बार पूछ दिया है 19-21 वाला सेशन में, तो कम चांसेस है कि पूछेगा। जिस पे ज़्यादा हम जोर दे रहे हैं उसको ज़्यादा आप ध्यान दीजिए और आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे।